वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दी राजा साहब को लेकर मल्टीपल अपडेट्स आई हैं और एक से बढ़कर एक बड़ी अपडेट। मैं क्या सोचकर बैठा था कि भाई साहब अभी दी राजा साहब की सारी अपडेट्स हमें टीजर पे या उसके बाद मिलेंगी। आप सबको पता है कि टीजर 16 जून को आना है, कुछ दिन बाकी हैं। तो भाई मैंने समझा कि टीजर की सारी अपडेट्स और उसके अलावा मूवी की अपडेट हमें 16 जून के बाद देखने को मिलेंगी। बट अभी ऐसी अपडेट्स आई हैं जिनको देखकर गाइस मैं हिल गया। मतलब भाई जितना हम लोग सोचकर बैठे हैं ना, दी राजा साहब उससे कहीं आगे निकलने वाली है। चाहे वो मूवी से रिलेटेड हम सोच रहे हैं या फिर बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड हम सोच रहे हैं, इन दोनों में ही मेकर्स की जो स्टेटमेंट है उसमें टॉप करने वाली है। यानी कि डायरेक्टर मारुति की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं। डायरेक्टर मारुति जिन्होंने फिल्म बनाई और जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो क्रेजी है मेरा भाई। उनकी स्टेटमेंट और उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि भाई हम दी राजा साहब के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते और उनकी प्रोडक्ट बड़ी बाप लेवल है। वीडियो को आराम से देखो, लास्ट तक देखो, सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो अपडेट नंबर 1, डायरेक्टर मारुति ने क्या कहा वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन पहले जो बाकी अपडेट्स है ऑफिशियल मैं आपको वो बताता चलूं। अभी विदाउट सॉन्ग, याद रखो सॉन्ग इस मूवी के अंदर 4 से 5 हैं। सो विदाउट सॉन्ग की ड्यूरेशन दी राजा साहब का रन टाइम 3 hours and 30 minutes तक चला गया है। कितना? 3 घंटे और 30 मिनट। जब गाने ऐड होंगे तो ये ड्यूरेशन 3 hours 45 मिनट को टच कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स के भाई साहब दी राजा साहब प्रभास की भाई साहब एक मोस्ट लेंथियस्ट फिल्म हो सकती है, जिसकी ड्यूरेशन 3 hours 45 मिनट तक तो नहीं, क्योंकि पोर्शन कुछ कट भी करेंगे, तो 3 hours and 30 मिनट यानी कि 3.5 घंटे के आसपास ड्यूरेशन होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोग सोचेंगे कि बड़ी ड्यूरेशन है, ये होगा वो होगा। नो, इस मूवी का जो कंटेंट है ना बड़ा क्रेजी है मेरा भाई। मैं आगे चल के आपको बताता हूं। वो कंटेंट ऐसा है कि भाई साहब ये 3-3.5 घंटे भी हमें छोटे लगने वाले हैं। तो ड्यूरेशन की वैसे भी मुझे कोई टेंशन नहीं। कल्कि की ड्यूरेशन बड़ी थी, इवन के आप पुष्पा 2 को देख लो, आप भाई साहब एनिमल को देख लो। तो अगर मूवी इंटरेस्टिंग हो तो ड्यूरेशन मैटर नहीं करती। ये गाइस मुझे ना बिल्कुल कंफर्म है। अपडेट नंबर 2 पे आओ। अपडेट नंबर 2 पे भाई साहब जो है वो टीजर की अपडेट है। टीजर ने 16 जून को आना है। सो टीजर का लॉन्च इवेंट है, बिगेस्ट लॉन्च इवेंट एंड प्रेस मीट है ऑन जून 16। यानी कि टीजर को हैदराबाद के अंदर एक बिगेस्ट लॉन्च इवेंट पर रिलीज किया जाएगा एंड साथ ही प्रेस रिलीज। मतलब देखो ये होता है एक्चुअली में कॉन्फिडेंस। मेकर्स पहले दिखाएंगे टीजर, उसके बाद होगी प्रेस मीट। भाई ऐसा नहीं होता, पहले टीजर आ जाता है फिर उसके बाद भाई आराम से कई दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद प्रेस मीट होती है। यहां पर वो मेकर्स जिनको अपनी प्रोडक्ट पे भाई साहब बिलीव हो या उनको लगता हो कि उन्होंने अनबिलीवेबल चीज बनाई है, ये हो गया वो हो गया, मजा आने वाला है पब्लिक को, उन्होंने ऐसी चीज बनाई हो, तो बिल्कुल गाइस उनको कॉन्फिडेंस होता है और उसके बाद ही ऐसी स्टेटमेंट आती है कि टीजर के बाद भाई साहब प्रेस मीट। तो भाई मतलब बहुत सी चीजें रिवेल होने वाली है, क्योंकि जब टीजर आएगा ना तो मल्टीपल चीजें गाइस हमें पता चलने वाली है। खैर इतना नहीं, वो मल्टीपल चीजें क्या मैं आपको बताता हूं। इस मूवी की कहानी से रिलेटेड न्यूज है। इट्स अ डोर गेम इनसाइड अ मैजिकल राजमहल। Each door leads to a new twist, a new world, a new magic। मतलब यहां पर दी राजा साहब में डोर्स का कुछ कनेक्शन है। अब गाइस ये क्या कनेक्शन है, क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं गाइस ऐसा मानता हूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए तो गाइस इसको ना कंपेयर या इसको कंपैरिजन इसका किया गया था हैरी पॉटर के साथ। है हैरी पॉटर भाई साहब जिन लोगों ने देखा हो शो बोलो उनको पता ही होगा कि भाई साहब वो कैसा था, क्या था, एटसेट्रा। तो यहां पर भी मिस्टीरियस डोर होने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड्स के यार आप में से ना अगर किसी ने वेब सीरीज देखी हो, यार उसका नाम था, मुझे भाई साहब नाम उसका भूल गया, वन ऑफ द मोस्ट भाई साहब वॉच्ड सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें गाइस वो एक कार टाइप होती है, उसमें जाता है तो डोर होता है, डोर जैसी भाई साहब डोर के अंदर जाते हैं तो 30 साल पीछे चला जाता है।
कुछ ऐसा यहाँ पर, कुछ तो गाइज ऐसा है, अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर डार्क है वेब सीरीज का नाम। डार्क आप में से बहुत सी ऑडियंस ने देखी भी होगी। तो कुछ तो गाइज ऐसा है कि क्या पता प्रभास उस डोर में एंटर हो, तो भाई साहब डोर में एंटर होने के साथ वो अपने भाई साहब प्रेजेंट में पास्ट में चले जाए, जो उनका पास्ट हमें ग्लिम्स वगैरह भी में भी दिखाया जा रहा है। अभी तक आइडिया नहीं है, बट गाइज देखो मैं सिंपल वर्ड्स ये बार बार कहता हूं कि अगर प्रभास ने हॉरर कॉमेडी जोनरा को टच किया है ना, तो जरूर ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो इससे पहले हमने नहीं देखी। देखो प्रभास की स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे मुझे कोई डाउट नहीं है ना, आपको होना चाहिए। भाई साहू देख लो, बाहुबली तो चलो उसके बाद बाहुबली की, यार बाहुबली से पहले भी देख लो, बाहुबली के बाद देखो साहू, राधेश्याम, उसके बाद भाई साहब आप आदि पुरुष देखो, जो भी हुआ, लेकिन आप देखो सालार कल्कि, वन ऑफ द मैं कहता हूं कि बेस्ट है भाई साहब प्रभास का जो सिलेक्शन है स्क्रिप्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं गाइस आई एम इंटरेस्टेड के मजा तो आने वाला है। खैर नेक्स्ट आओ भाई साहब, अब आते हैं डायरेक्टर मारुति ने क्या बोला। सुनो गाइस डायरेक्टर मारुति कैसे कहें, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द राजा साहब अंटिल नाउ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड माई वर्क। मैंने अभी तक भाई साहब राजा साहब के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे अपने वर्ड्स पे बिलीव है मेरा भाई। कहते हैं I have always believed my work should speak louder than my words. Whatever you are expect, यार ये देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। I have always believed my work should speak louder than my words. मतलब जितना मैं बोल रहा हूं उससे भी कहीं आगे, भाई मजा तो आने वाला है। Whatever you expect from me or from Prabhas, I promise to deliver beyond that. You will feel my love for Prabhas. आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर मारुति फैन है प्रभास के, तो भाई साहब फिर वो क्या ही यूज करने वाले हैं प्रभास का। फॉर प्रभास थ्रू द टीजर इट्स कहते हैं आई प्रॉमिस टू डिलीवर बियॉन्ड दैट, यू विल फील माई लव फॉर प्रभास थ्रू आउट द टीजर इटसेल्फ। एक बार फिर से सुनो, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द राजा साहब अंटिल नाउ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड माई वर्क शुड स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। Whatever you expect from me or from Prabhas, I promise to deliver beyond that. You will feel my love for Prabhas through the teaser itself. Throughout the teaser itself. तो यहाँ पे भाई साहब मैं कहता हूँ कि मारुति साहब ने कुछ ऐसा रखा हुआ है जो कि अभी हम इमेजिन भी नहीं कर रहे, यानी कि अलग अलग लेवल का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइस देखो ये एक ऐसा जोनरा है, मैं अगर सही बताऊँ तो इस जोनरा में तेलुगु इंडस्ट्री में भी बहुत कम मूवीज बनी है भाई। लेकिन एक होता है ना कि टॉप रेटेड, नो मेरा भाई, मतलब कि अगर हम तेलुगु इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किस नाम से जानते हैं, एक्शन मूवीज के नाम से ना। तो ये एक न्यू अप्रोच है इतने बड़े स्केल पर, और अगर मैं पूरी इंडिया की भी बात करूँ तो वो भी है, क्योंकि इतने बड़े स्केल की या इतने बड़े बजट की इतने बड़े स्टार के साथ ये मुझे बताओ ना और किसी बड़े स्टार ने कोई ऐसी मूवी की है अगर जो बाकी बड़े सुपरस्टार हैं अगर उन पे एक्शन जोनरा सूट करने लग जाए वो उससे हटती नहीं है। ये प्रभास है जो कि हमें भाई साहब ऐसी कमाल कमाल मूवीज लाकर देते रहते हैं। सो भाई मजा तो आएगा। बाकी गाइस देखो डायरेक्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत शॉकिंग है, मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट या तो डायरेक्टर तब देते हैं जब उनकी मूवी बिल्कुल बकवास हो, या तब देते हैं कि उनकी मूवी बहुत ही आला बनी हो, बहुत ही आला। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है इसका पता चलेगा 16 जून, और मुझे लगता है प्रोडक्ट अच्छी ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 16 जून को पहला कंटेंट है। मोशन पोस्टर देख लो, ओवरऑल पोस्टर देख लो, ग्लिम्स देख लो, बीजीएम देख लो, प्रभास को देख लो, भाई साहब मल्टीपल चीजें हमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।